पड़ेगा, यानी इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब बताते हैं भगवान राजस सुख। इसको आदत पड़ी हुई है हमारी लेने की बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ट्रेंड हो रहे हैं हम। स्वर्गलोक में कई बार घूमे आए, ब्रह्मलोक में घूमे आए, और वहाँ पे कई सारा हो, तो हम पहले से ट्रेनिंग लेके आए। तो राजस सुख हमको शुरू में कैसे लगता है? अमृत की तरह, ओरे वाह। लेकिन परिणाम में क्या देगा भाई? विषयेन्द्रिय संयोगा तदग्रेयमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। परिणामे विषमेव, ओहो, ये राजस सुख है क्या? भगवान ने कहा विषय और इंद्रिय, इनका जो संयोग होता है वो राजस सुख है। रसमलाई जीभ पे टच हुई, आहा, क्या है ये? तो क्या करें महाराज, तो रसमलाई नहीं खाएं क्या? अरे तो खा लो, लेकिन खाओ मत, पालो। हैं तो पाएं कैसे? अरे पहले ठाकुर जी को खिला दो। हाँ, ठाकुर जी को खिलाओ और फिर प्रसाद रूप से पाओ, भोग बुद्धि से मत पाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कपड़ा भी पहनना है तो ठाकुर जी को अर्पण, गाड़ी भी आई तो ठाकुर जी को अर्पण, जो कुछ घर में है सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण। वाह क्या बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये जो शुरू में अमृत की तरह लगता है हमें, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी को भी। आपने कभी बोर्ड नहीं देखा होगा कहीं कि 3 घंटे तक व्हाट्सएप और 1 घंटे तक निंदा और 2 घंटे तक टीवी के सीरियल देखने के लिए आपको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सेमिनार है, ऐसी व्हाट्सएप की सेमिनार है। कहीं देखा बोर्ड कोई कि आओ आपको हम व्हाट्सएप सिखाते हैं 3 दिन की सेमिनार में कैसे अच्छे से देखा जाए। बच्चे को यदि आपको बढ़ाना है, प्रगति करनी है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप छोड़ दो उसको स्कूल में, ऐसे मत केयर करो, गाली देना अपने आप सीख जाएगा। प्रकृति स्वतः ही पतन की ओर जाती है, ये प्रकृति है। तो राजस सुख ये अमृत की तरह लगता है शुरू में, लेकिन परिणाम में विष देगा। और स्वामी जी ने तो ये कहा कि विष भी नहीं है ये, तो विष से भी खतरनाक है। क्यों, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा विष तो एक जन्म में मार के और कंटक कटा, लेकिन ये जो हम भोग भोगते हैं ना, भोग, जैसे स्वर्ग में, अब मैं आपको कल बता रहा था ना कि जो सेमिनार में जिनको नींद आती है ना, और जो झटके खाते हैं, झटके ये वहीं से आए हुए हैं। हाँ, यदि इनको और कामों में भी झटके आए तो हम नहीं मानेंगे। इनको अक्खड़ की आदत पड़ रही है, तो अब तरीका यही है। वो तो पुराना तो रिकॉर्ड कुछ सही कर नहीं सकते, वो तो हो गया। अब यही है कि जो कर सकते हैं वो करें। तो क्या करें? तो वो बताया उपाय भगवान। अब कर्म योग को दोबारा कह रहे हैं ज्ञान योग के बाद। वाह बढ़िया, क्या बढ़िया भगवान ने श्लोक बोला, ऐसा श्लोक जिससे गीता पूरे विश्व में पुज रही है। पुज स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कहते तू अपने अपने कर्म में भी यदि प्रीति पूर्वक लगाए तो तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, है ना। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। तो भगवान ने कहा कैसे कर लेगा? तो नीचे नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ बस मैं। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्या सिद्धिं विन्दति मानवा। ये ऐसा सूत्र बताया भगवान ने कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है, स्वधर्म है। स्वधर्म क्या है भाई? जो हमने मान लिया, जैसे मैंने ये माना कि शास्त्र के आधार पे गौ रक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैं इसमें जीवन लगा दूंगा अपना। तो ये मेरा क्या हो गया? मैंने फेरे खाए, अपनी इच्छा से खाए, तो अब मैंने इनको क्या मान लिया? अपना पति या पत्नी मान लिया। तो ये मेरा क्या हो गया? स्वधर्म हो गया। तो जो जो मेरा कर्तव्य कर्म है, ठाकुर जी कह रहे हैं यदि तू उसको अभिरति, ओहो ये शब्द दिया भगवान ने ऊपर ऊपर की लाइन में, देखो अभिरति, अभिरति, ये रति शब्द बहुत प्यारा है।
किसी भी कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उस कर्म में यदि रति है, रति प्रीति है, उस कर्म को करने से एकदम उल्लास आता है, और जिसके प्रति कर रहे हैं वो प्रसन्न होता है तो अपन प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस अभिरति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वाह, ये है कर्मयोग का मूल। हम जो है प्रसाद बना रहे हैं तो ऐसा आनंद आए कि वाह, इस प्रसाद को ठाकुर जी भोग लगाएंगे, ठाकुर जी के जन खाएंगे। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अपने इष्ट के लिए कर रहा हूँ, यदि ऐसा भाव हो जाए तो बात बन जाए भाई। एक त्रिपुर चंद जी होंगे शायद, नाम बोल रहा हूँ मैं, कायस्थ जाति के थे वो। कायस्थ बहुत होशियार होते हैं वैसे। एक कथा सुना दूँ, वो कायस्थ तो नहीं बैठा भाई अब बैठा हो तो बैठे भाई, है ना, नाराज हो तो एक रसमलाई ज़्यादा खाना, और क्या है, मेरी कथा तो है नहीं। हाँ, आज राजभोग है, राजभोग खाना, मतलब ये लोग हमको अब भाई अब भूख जगा दी इन्होंने ऐसे कह के। अब हम तो अब तक वैसे ये तो बहाना है गीता का, हमारी नज़र तो वही है। तो एक बार जो है यमराज जी और भगवान विष्णु में बातचीत हो रही किसी देवता में, तो उन्होंने कहा, हाथी पहुंचा यमराज के पास, तो या हाथी ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे हम बड़े परेशान किए। उस आदमी ने कि अरे तेरा इतना बड़ा शरीर यार, और तेरे को हाथी ने परेशान कर दिया। हाथी वो सॉरी मनुष्य ने परेशान कर दिया, और मनुष्य ने भी तू करा इतना सा वो। अरे कि महाराज आपका पाला पड़ता है मरे हुए मनुष्यों से, कभी तुम्हारा कभी जिंदे से पड़ा नहीं है पाला। तुम्हारे यहाँ तो मरे मराए आते हैं बिल्कुल हैं, अब वो तुम्हारा क्या कर लेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। तो एक कायस्थ भाई थे, तो वो सो रहे थे खाट पे, तो उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया कि थोड़ा 5 मिनट पहले उठा लाओ उसको जिंदा ही, उसकी आयु यहाँ पूरी होगी जब कर देंगे ट्रीटमेंट उसका। तो वो कायस्थ जी पहले खरेरी खाट पे सोते थे आराम से पुराने, जब जैसे कायस्थ ने आँख खोली तो देखा आसमान में खाट उड़ रही है, सो रहे थे। उन्होंने कहा अरे भैया ये क्या है, तो 4 जने वो 2 जने ले जा रहे हैं खाट को। उन्होंने कहा भैया कौन? अरे कि हम यमदूत हैं, हम ले जा रहे हैं आपको ठिकाने पर। अच्छा, तो कायस्थ का दिमाग तेज, वहीं कलम दवात सब रखी रहती है, आपको पता है ना, कायस्थ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हाँ। तो उन्होंने वो दवात उठाई और उसमें स्याही में खो दी और एक पन्ना लिखा कि पत्र वाहक को अपना सारा जो है हैंडिंग टेकन ओवर कर देना, चार्ज दे देना सारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए विष्णु भगवान, और पत्र को मोड़ के रख लिया। और यमराज जी के सामने पहुँचे तो यमराज जी को देते ही उन्होंने कह दिया महाराज जरा। जैसे ही उन्होंने देखा तो खड़े हो गए यमराज जी, द्वारे भगवान आओ महाराज पधारो, आप तो हैंडिंग टेकन ओवर हो गया, हमारी सरकारी भाषा में हम हैंडिंग टेकन ओवर ही कहते हैं, साइन वाइन हो गए। अब वहाँ व्यवस्था खराब होने लगी तो भगवान विष्णु ने बुलाया उनको, यमराज जी को। अरे कि क्या कर रहे हो यार आप यमराज, तुम तो 12 भक्तों में से एक हो, तुमको तो सब तत्व पता है हमारा। अरे तो महाराज हम क्या करें, हम तो रिटायर करवा दिए ना आप अरे कि रिटायर हमने कब? अरे कि ये याद देखो आपकी सही, अरे ये यार साइन तो मेरे ही, किसने करे? तो वो तो तो एक त्रिपुर चंद जी कायस्थ भक्त थे, तो ठाकुर जी को है ना, नाथ द्वारा जी में जो ठाकुर जी हैं वल्लभाचार्य जी महाराज के जो ईष्ट हैं, जिनकी सेवा करते हैं बड़े प्रेम से, उनको वो हमेशा ड्रेस भेजते थे साल में, बहुत बढ़िया ड्रेस, और उनकी ड्रेस को ठाकुर जी पहनते। अब ऐसा हुआ कि उनको नौकरी से निकाल दिया राजा ने, बहुत गरीब दिन आ गए उनके। और जब समय आया ड्रेस भेजने का, कोई फंक्शन आया मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के, तो कलम और दवात वो थी उनके पास, पीतल की बहुत बढ़िया कलम दवात थी। तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उस कलम दवात को बेच दिया, और एक मोटा खद्दर का कपड़ा, और उसको बिल्कुल रंग से रंगवा दिया, सस्ते से सस्ता काम, क्या करे थे। और वो उन्होंने, उनके पास क्या वहाँ के सेवक आते रहते थे, तो एक सेवक आया तो उन्होंने कहा भैया इसको भंडारी को दे देना इस कपड़े को, लेकिन महाप्रभु को मत बताना, वल्लभाचार्य जी महाराज को मत बताना, ये कपड़ा दे रहा हूँ, इसको भंडारी को जमा कर देना। भंडारी को जमा हो गया। अब ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी एक दिन शाम को राजभोग किया, उसके बाद अंगीठी वंगीठी लगती है ठाकुर जी की बढ़िया, तो वल्लभाचार्य जी ना ठाकुर जी कप रहे हैं,
तो उन्होंने कहा जय जय क्या बात है कि अरे हमको आज ठंड ज़्यादा लग रही है। अरे ठंड लग रही है तो रजाई उड़ा देते हैं, आपको सारा इंतजाम करते हैं। और ठाकुर जी जितनी रजाई उड़ाएं उतने ही कपें एकदम से। और ठाकुर जी तो पूरे नाटकबाज हैं, कम थोड़ी हैं। उनको तो वल्लभाचार्य जी ने सारे इंतजाम करे, अंगूठी जलाई, सब काम करे, ठाकुर जी कब है। वल्लभाचार्य जी समझ गए ठाकुर जी को अपना प्रेम प्रकट करना है किसी को। उन्होंने भंडार को बुलाया, भंडारी जी कहाँ से ड्रेस आई? कि महाराज आती है हर बार, आइए देखो यहाँ से आई है, अहमदाबाद से, सेठ जी की आई है। सेठ जी की अरे यार ये है, ठीक है ठीक। और उन्होंने कहा त्रिपुरदास जी की नहीं आई? क्या त्रिपुरदास जी महाराज जो हैं वो हर बार भेजते हैं। अरे कि महाराज आइए, कहाँ है? कि वो तो मैंने नीचे बिछा रखी है, सबके इनके नीचे बिछा रखी है, वो खद्दड़ है महाराज बिल्कुल एकदम से। अरे कि तुम निकालो उसको, उसको निकालो उसको। अरे महाराज बहुत पैसा है, नौकर नहीं पहनते। उन्होंने मेरे को जो सेवक था उसने भी यही कहा, त्रिपुरदास जी ने यही कहा है कि ठाकुर जी के नौकरों के लायक भी ये ड्रेस नहीं है, इसको देना मत तू वल्लभाचार्य जी महाप्रभु को, इसको भंडारी को जमा करा देना बस। तो जैसे ही हाथों हाथ दर्जी बुलवाया, रातों रात अलग से दर्जी रहता था वहाँ, और जैसे ही ड्रेस सिली तुरंत 10-15 मिनट में और ठाकुर जी को पहनाई, और ठाकुर जी ऐसे प्रसन्न चित्त हो गए, वाह एकदम जैसे ओ खद्दर पहनना है ठाकुर जी को। ये कर्म से हम पूजा करें भगवान की, जो कर्म हमको मिल गया घर गृहस्थी में, समाज में, उससे भगवान की पूजा हो जाए तो बस भगवान कहते हैं मैं दूर नहीं हूँ। और अब भगवान जहाँ से अध्याय शुरू हुआ उस बात को कहने वाले हैं। ये श्लोक पहले नहीं कहा, 18वें अध्याय में सारी बात है, लेकिन ये श्लोक पहले नहीं आया। क्यों? अर्जुन को सब कुछ सुना दिया भगवान ने, सब कुछ, जितना भी हृदय का भाव था सब सुना दिया। लेकिन अर्जुन अभी भी ऐसे ही बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं सब। ना तो यूँ करें कि हाँ महाराज कुछ समझ में आई है, ना यूँ करें कि नहीं आई, कर्म योग करूँगा कि ज्ञान योग, कुछ नहीं आई। तो भगवान ने कहा ऐसा है अर्जुन, मैंने जो कुछ कहना था वो सब कह दिया मैंने। विमृश्य एतदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। अब तू इस पर सोच विचार कर ले और तेरी जचे जो कर, हटा। अब देखो ये ठाकुर जी की लीला है भाई। कई बार सीधी उंगली से घी, ठाकुर जी को तो पूरा अभ्यास है घी का, मक्खन का, सब जानते हैं ठाकुर जी लीला, उनको सब पता है कैसे किसका कैसे घी निकालना है। तो अब तक अर्जुन को सीधी उंगली से चल रहा अर्जुन नहीं माने। अर्जुन सब कुछ सहन कर सकते हैं, भक्त सब कुछ सह जाएगा, मार सहन जाएगा। देखो बच्चे को माँ यदि पीट दे, और पहली बार पिटा छोटा बच्चा है जिसको माँ ने अब तक इतना प्यार किया, और वो समझे मेरी माँ से ज़्यादा तो सुंदर कोई है ही नहीं, माँ ही तो है, संसार का मतलब माँ, वो तो यही मानता है। और माँ उसकी बढ़िया पिटाई कर दे किसी को, और वो कोने में रूस के बैठ गया ये लोग। अब लड्डू मांग रहा था वो, एक लड्डू खा लिया, दो खा लिया, तो माँ ने पीट दिया। अब देखो अब विपक्षी दल एक्टिव हो गए सारे। हाँ, अब तक माँ का प्यारा था, विपक्षी दल जा रहे हैं, चाचा जा रहा है, उसको चाहिए, वो पूछता लड्डू चाहिए बेटा, लड्डू दो। लड्डू के लिए पिटा है, लेकिन चाचा लड्डू दे रहा है तो लड्डू ताऊ सारे विपक्षी पार्टी के आ जाओ, लेकिन वो पट्टा ऐसा, वो कहता है नहीं, लड्डू लूंगा तो किससे लूंगा? माँ अब भाई माँ रीझ जाती है उसको, माँ रीझ जाती है कि देखो ये लड्डू भी चाहता तो मेरे से चाहता, बस ऐसे गोद में उठाती है उसको। तो भगवान अब वही काम कर रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं तेरी जचे जो कर। अब अर्जुन जो अब तक देख रहे थे कि मेरा तो सर्वस्व ठाकुर जी हैं, अरे मैंने एक अक्षौनी सेना के बदले ठाकुर जी को मांगा, मेरे सब कुछ यही हैं अब तक, और इन्होंने मेरे को कह दिया तू जा भैया, तू मेरा त्याग कर दिया। अब अर्जुन एकदम से उनके अश्रुओं की धार, बिल्कुल घुटनों के बल आ गए अर्जुन। अब अर्जुन एक शब्द नहीं बोलते, निकलता नहीं, कंठ भिज जाता है अर्जुन को, बस हाथ जोड़ते हैं, रो रहे हैं अर्जुन। बस अब हृदय से हृदय की बात हो रही है भाई, यहाँ शब्द काम नहीं करते, शब्द रह जाते हैं। प्रेम में शब्द खत्म हो जाते हैं भाई। प्रेमी 2 घंटे भी यदि बिना बोले रह सकते हैं, प्रेमी 2 घंटे। राधा और कृष्ण कहते हैं करोड़ों वर्षों तक मिले रहते हैं, करोड़ों वर्षों तक लीला चलती है, लेकिन ऐसा लिखते हैं संत कि बिछड़ने का नंबर आता है तो राधा जी कहती है कि नहीं हम संग रहे ही नहीं हैं। अर बरात मिलवे को निश दिन
मिलहि रहत मनु मिलहु कबहु ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें, रस के बिना कोई समझ सके ना। ये प्रेम का पाठ है भाई। गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम्हारी नहीं पड़ेगी पार, तुम गीता रट लो, तुम वेद रट लो, तुम कुछ रट लो भाई, ये प्रेम का रास्ता है, ये तो प्रेमी जाने ये प्रेम में क्या होता है। ये भगवान उस प्रेम को देने वाले हैं अर्जुन जी को, इसलिए उनको पहले धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया तो अर्जुन उस भाव में पहुंच गए, उस अवस्था में पहुंच गए जहां उस परम प्रेम का दान किया जा सकता है। अब भगवान वो शब्द बोल रहे हैं जो अब तक नहीं बोला भगवान ने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। माँ शुचा, माँ शुचा, ऐसा शब्द है ये, माँ शुचा। मैं हूँ ना, जैसा मैंने कल कहा ना, बुजुर्गों की अहमियत हमको तब पता चलती है जब बुजुर्ग नहीं रहेंगे, तब हम रोएंगे। यहाँ थे पिताश्री, यहाँ थे दादाजी, यहाँ थी माताश्री, और जब बैठे थे तब पानी पिलाने का टाइम नहीं था भाई, तब तो रावण बने घूम रहे थे। अरे जब पता चला कि पहाड़ जैसी छाया थी इनकी, ये कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहे थे, बस वही गौ माता के साथ है भाई। भगवान कह रहे मैं बैठा हूं ना, अरे मैं हूं ना माँ शुचा, तू क्या कर्म योग, क्या ज्ञान योग, क्या कर्तव्य अकर्तव्य, तू कुछ मत सोच, तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं बैठा हूं ना, मैं सब कर दूंगा, मैं जो कुछ करना मैं सब कर दूंगा। वाह क्या वचन है भगवान का। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दे। कई लोग कहते हैं यहाँ मिसप्रिंट हुई है, अधर्म नहीं, अधर्म नहीं है, यह धर्म है। धर्म का त्याग हो सकता है, हाँ धर्म का भी त्याग हो सकता है, बहुत ऊंची बात है ये, गीता की सबसे ऊंची बात है। धर्म का त्याग हो सकता है परम धर्म के लिए। गोपियों ने जब भगवान ने वेणु वादन किया तो अपने सारे कर्तव्य कर्म, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब परम धर्म का पालन करना है। और धर्म का पालन किस लिए किया जाता है? और कोई गलत नहीं समझे, कोई गलत नहीं समझे, करपात्र जी महाराज जो धर्म सम्राट है भाई, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। कि करपात्र जी महाराज ने बोला है कि गोपियाँ सबसे मोस्ट पतिव्रता थी, गोपियाँ, हाँ जिन्होंने कृष्ण के साथ रास किया, उनके बराबर कोई पतिव्रता नहीं हो सकता। पतिव्रता होने का प्रमाण ये है उनका पातिव्रत व्रत का कि उनको कृष्ण प्रेम की, रास की प्राप्ति हो गई, परम धर्म की प्राप्ति हो गई। तो भगवान कह रहे हैं तू सब धर्मों का परित्याग कर दे, मामेकं शरणं व्रज, तू केवल मेरी शरण में आ जा, फिर तुझे पाप, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। अरे मुनीम ने सौदा किया सरसों का, 1000 बोरी सरसों खरीदी 10 लाख की, और 5 लाख की रह गई, तो घाटा कौन खाएगा? मुनि। अरे मुनि में क्या लेना देना है? और 10 के 20 हो गए तो फायदा किसको मिलेगा? तो ठाकुर जी कह रहे थे तो मुनि में भाई, पाप पुण्य तेरे क्या लेना देना है? अरे मैं बैठा हूं ना, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आहा कैसा शब्द है भाई। ठाकुर जी की इस बात पर किसी को विश्वास हो जाए, जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए। और ये ठाकुर जी की आज्ञा जो हमने कल आपसे चर्चा की, या ठाकुर जी ने क्या आज्ञा दी, ये कल वो श्लोक जिसके दम पे हम यहाँ बैठे हैं भाई, ये वो श्लोक देवराज जी की, आदरणीय चंपालाल जी की, और सब गणमान्य की, मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी की, और भी बहुत से पिलर जो यहाँ हैं जिनको हम नाम नहीं ले रहे, जान नहीं रहे हैं, भगवान की वाणी को सुनने का जो निमित्त बने ये सब। भगवान कहते हैं जो मेरी वाणी का निष्काम भाव से प्रचार करेगा इस परम गोपनीय संवाद का, वो मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ भी भगवान ने डबल लॉक लगाया, इसमें संदेह, भगवान का वचन है भाई। अब पेट नहीं भरा भगवान का ना, ये प्रेम ऐसा है, प्रेम में पेट नहीं भरता है भाई। ये प्रेम ऐसा है, कहते हैं कि जितना देते हैं उतना ही खाली लगता है। जैसे माँ होती है तो क्या कर दे जैसे बच्चे के लिए, ऐसे ठाकुर जी हैं भक्तों के लिए। ऐसे स्थिति में बिक जाऊं क्या इनके लिए? मेरे को ठाकुर जी, सेठ जी का वचन है, कोई यदि गीता का निष्काम भाव से प्रचार करे, निष्काम भाव से, तो ठाकुर जी को बेच सकता है वो बाजार में खड़ा होकर, हाँ बेच सकता है, भरे बाजार में बेच बिक्री कर दे ठाकुर जी की, ये सेठ जी का वचन है। तो पेट नहीं भरा भगवान का, तो क्या कहा आगे? उसके समान
मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है और पूरी पृथ्वी पर आगे कोई होगा भी। अब आप समझ रहे हैं भाई, हम कल से आप समझ रहे होंगे कि आप पक्षपात कर रहे हो। हम देवराज जी का आदरणीय जो है गर्ग साहब का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और मैं तो एक थोड़ी सी छोटी बात भी कहूँ, आपको लगता होगा परिचय बताया कि ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसा लगा होगा कि यार ये कहते होंगे, होंगे नहीं है, सोमवार को काहे को बैठे हैं फालतू। तो भैया कोई हम मूर्ख नहीं है, हम भी किसी स्वार्थ के चक्कर में कोई सेवा वेवा कुछ नहीं है, हमें भी कुछ चाहिए भाई। हमको यही चाहिए कि हम क्या दीवारों को सुनाएंगे क्या? ये आप भक्तों को प्रणाम है कि आप बैठे हो तो हम भगवान की वाणी का श्रवण कर पा रहे हैं भाई। हमारा स्वार्थ है ये आपसे। हम आपके बहुत ऋणी हैं, वास्तव में ऋणी है, कहने की बात नहीं है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो ये बात बहुत ठोक के कही है और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं भी दे सकता हूँ, समय लगेगा। उन्होंने कहा वक्ता को श्रोता का हमेशा ऋणी रहना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ऐसी उल्टी बात क्यों कही? अरे उल्टी बात सुनो, तो उन्होंने कुछ तर्क दिए। श्रोता के जैसे भाव होते हैं ना, वैसा भाव वक्ता के अंदर आ जाता है। स्वामी जी ने तो ये तक कहा यदि वक्ता योग्य नहीं है, कमी भी है उसमें कोई आचार विचार को लेके, और श्रोता योग्य है और भगवान की वाणी का उच्चारण हो रहा है, तो वक्ता योग्य बन जाएगा। और वक्ता के हृदय से जो बात प्रकट होती है कभी, वो अधिकांश जो है वो श्रोताओं के भाव के कारण ही होती है। और श्रोताओं में भी असली श्रोता ठाकुर जी होते हैं। तो ठाकुर जी का श्रवण हो रहा है भाई, इससे बढ़िया क्या बात है? तो ऋणी रहना ही चाहिए वक्ता का, वक्ता को ऋणी रहना चाहिए। अब भगवान एक बात और कह रहे हैं, ये तो बात कही दी, तो इस बात को लेके बस मेरा यही निवेदन है, जिन्होंने संकल्प किया बहुत अच्छा है, जिन्होंने मन में भी किया लगें उस पर, करें काम। हम जितना करेंगे उतना थोड़ा है भाई, और हमारी ड्यूटी कितनी है? जितना हम कर सकते हैं उतनी जिम्मेदारी है हमारी, पूरे संसार की जिम्मेदारी नहीं है। कल बहुत अच्छी बात आदरणीय चंपालाल जी ने कही, इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम यहाँ 8,000 9,000 जो भी गोवंश लेके बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी इतनी है भाई, हमारी कैपेसिटी इतनी है। अब यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की नहीं है, कुछ और व्यवस्था नहीं है, उसमें हम लगे कि इसको हम ठीक करें। अब पूरे संसार का ठेका तो हमारे पास नहीं है। संसार का ठेका किसके पास है? जिसने संसार बनाया। हम ठेकेदार नहीं बने, बीच में ध्यान रखा, वरना कुटाई होगी बढ़िया वाली। हाँ, संसार का कोई ठेकेदार बनना चाहे तो वो कुटेगा। क्यों? संसार के ठेकेदार तो वही हैं जिन्होंने संसार बनाया। हम तो अपने को जो मिला हिस्सा, बस उसको ठीक कर ले, ठाकुर जी राजी है भाई। अब भगवान कह रहे हैं 3 दिन हमने गीता पढ़ी, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ से ठाकुर जी कह रहे मेरी पूजा हो गई। हमने तो पूजा नहीं की, लेकिन ठाकुर जी कह रहे मेरी तो पूजा हो रही है। अध्येसेत चये इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टैषामिति मे मति। जो इस गीता ज्ञान संवाद को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित, ठाकुर जी का वचन है भाई। तो 3 दिन भाई हमारे खराब तो नहीं गए ना। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, आप घर जाके इस किताब को रखना मत। 4.24 से और 4.32 तक भगवान ने 14 प्रकार के यज्ञ बताए, यज्ञ जो बहुत ऊंचे ऊंचे यज्ञ हैं, वो कर्म प्रधान यज्ञ हैं सारे। हमारे संसार में उन्हीं की प्रधानता है ज़्यादातर संसार में। और भगवान ने 14 सारे यज्ञ आगे, उसमें ध्यान रखना। संसार में हम जितनी भी परोपकार सेवा कर रहे हैं वो सब आगे पढ़ के देखना। भगवान ने 32 बोलने के बाद फिर 33 बोला, बड़ा जबरदस्त। और भगवान ने बोला द्रव्य यज्ञ श्रेयात द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञात परंतपा। भगवान ने कहा जितने भी ये मैंने द्रव्य यज्ञ बताए, इससे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। और हमसे क्या हो रहा है? ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अब भगवान पूछते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन तेरे कुछ पल्ले पड़ी क्या भैया? 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ खड़े खड़े।
तू मुंडी मुंडी कुछ नहीं हिला रहा है यार, तेरे कुछ हमने 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बोल दिए, कुछ पल्ले पड़ी क्या? हाँ ऐसे बोले भगवान। अब अर्जुन का जवाब देखो भाई, देखो भाई अर्जुन कर रहा है हमारा रोल। हमको जितना ऊंचे से ऊंचा उठ सकते हैं ना हम भगवान के आगे, वो ये लेवल है, ये लेवल आना चाहिए लाइफ का, ये ध्येय है, ये लक्ष्य है जीवन का। जब ये बोलते हैं ना अर्जुन ठाकुर जी चुप हो जाते हैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलते। अब जरूरत नहीं है भाई, जो देना था वो अर्जुन ले चुका। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अरे महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसे पता? मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे मैं तो केवल और केवल आपका हूं। मैं तो समझ रहा था मैं महारथी हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं ये हूं, मैं तो केवल आपका। अच्छा तो तू मेरा है तो क्या करेगा फिर? और ये स्मृति तेरे को कैसे प्राप्त हुई? तू महारथी है इसलिए, तेरी बुद्धि तेज है इसलिए, तू पढ़ना लिखना जानता है? ना 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 महाराज, त्वत्प्रसादात्मयच्युता, केवल और केवल आपकी कृपा से। अच्छा तो अब क्या करेगा? करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने अपने आचरण से गौसेवा करी और श्रीमुख से गीता का ज्ञान दिया। सेठ जी ने कहा ये गीता प्रेस मैंने भगवान की वाणी के आधार पर ही बनाई और उनके आधार पर ही चलाई। उसके अलावा उन्होंने कहा जिस दिन ये इससे हटेगी, ये सेठ जी का वचन है, ये भगवान का मंदिर है, भगवान की वाणी का मंदिर है, लेकिन जिस दिन इसने ट्रैक छोड़ दिया, इस गीता प्रेस की पहली ईंट उखाड़ने वाला मैं हूँगा, नष्ट कर दूंगा इसे। ये सेठ जी ने तो कह रहे हैं अब मैं आपकी आज्ञा का। देखो भगवान, हम गीता को देखें, भगवान 2.7 में, दूसरे में, तीसरे में और कई अध्यायों में अर्जुन से कहते हैं खड़ा हो अर्जुन, खड़ा युद्ध कर, खड़ा युद्ध कर। एक नहीं दसियों बार बोलते हैं भगवान। तो अर्जुन को अब क्या करने कहना चाहिए? वैसे तो लाओ मेरा गांडी अभी खत्म करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अर्जुन को अब बात समझ में आ गई कि ये तो सब ऊपर ही ऊपर के रंग हैं, युद्ध करना, और असली बात तो भगवान की आज्ञा का पालन है। इसलिए वो कह रहे हैं ठाकुर जी अब आप कहेंगे, वो आप कहेंगे गीता का प्रचार करना। हाँ करेंगे करेंगे, सेठ जी ने कहा। और किसी दिन भैया देवराज जी के कान में मान लो ठाकुर जी आ जाएं, हाँ आ सकें इनके, तो बगल में बैठ के गद्दा पर के कान में कहें देवराज अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो देवराज कहेंगे अब हमको कोई लेना देना नहीं प्रचार करने से। क्यों? ठाकुर जी ने मना कर दिया, अब ठाकुर जी आज्ञा दे रहे तो हम कर रहे। तो करिष्ये वचनं तव। अब अंतिम अर्जुन, संजय देखिए, संजय के रोम रोम खड़े हो रहे हैं। भगवान की कृपा हम सब पे है लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। संजय वो तत्व है। भागवत में एक प्रकरण आया जहाँ पर 12 भक्तों का नाम है जो भगवान के तत्व को विशेषता से जानने वाले हैं। उनमें अर्जुन का नाम नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन किसका नाम है? संजय का नाम है। ये संजय वो हैं जो भगवान की कृपा को अनुभव कर रहे हैं, कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये व्यास जी की कृपा को अनुभव कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव, ओ हो, अरे मेरे गुरुदेव ने मुझे दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो कहते हैं साक्षात कथयत स्वयं, साक्षात, नीचे नीचे देखो, अरे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना है। इस वाणी को किसी ने मुझे कहा नहीं है, मैंने देखा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है, संवाद। कई लोग कहते हैं तो भाई साहब गीता हुई कि नहीं हुई, हम तो मानते नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है 45 मिनट में ही 700। अरे तो पूछिए कि संजय दे रहे का भाई देख मैंने सुना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कैसी कृपा है। और फिर अंतिम श्लोक ये संजय ने बोला है। भाई आप सोचो, भगवान की एक लीला बड़ी मुझे ये भाव है ना, अभी आया है मान लो कुछ दिनों से, कि भगवान कैसे हैं भाई। ये कहीं पढ़ा नहीं मैंने, मन में आया बैठे बैठे कि भगवान गीता की शुरुआत कराते हैं धृतराष्ट्र से, जिसके कारण युद्ध हुआ। बोलो, चीफ गेस्ट धृतराष्ट्र को बनाते हैं,
हाँ देखो भैया। और अंतिम श्लोक गीता का मुकुटमणि वो बुलवाते संजय से, अपने भक्त से, बीच में कहीं खुद कुछ नहीं है। और देखो आप ये भगवान भक्तों को श्रेय देते हैं भाई। और ये जो बात बुलवाई है संजय से, स्वामी जी कहते हैं ये सारी गीता के ऊपर की बात है, मुकुटमणि है वास्तव में। भगवान ने मुकुटमणि बना दिया संजय को। क्या बोल रहे संजय, वाह। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजया भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संग दोष बड़ा खतरनाक है। आज मैंने विजया की बात की तो ये श्लोक खराब हो गया। विजयों की जगह विजया बोल गया, मैं भांग बोल गया। देखो आप, नाम लेने से गलत चीज़ को मुंह से बोलने से भी कितना खराब होता है। तत्र श्री विजय और भूति बोलना था, मुझे लगे मैंने क्या बोला है, विजया बोल दिया, भांग बोल दिया। अब देखिए संजय क्या कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ पर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वह चार चीजें हमेशा रहेंगी। कौन कौन सी? श्री, ओहो श्री। भैया हमने तो नहीं सुना गीता पढ़ने से श्री मिलती है। और ये कौन सी श्री है? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण वाली श्री है। हम दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? उल्लू वाली लक्ष्मी की। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नारायण वाले बहुत कम होंगे भैया। तो भैया आज से शपथ ले लो, अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। किसकी करनी? क्योंकि नारायण जब आएंगे तो श्री आएगी, फिर श्री आएगी। वो जो उल्लू वाली लक्ष्मी है वो आएगी तो सही, लेकिन हमको उल्लू बनाएगी वो। श्री मिलेगी। और क्या मिलेगी? विजय। बोलो, हम कोई संकल्प करें, कोई बड़ा काम करें तो उसमें विजय नहीं चाहते। हम एग्जाम दें, हम कुछ भी करें तो हम चाहते हैं ना ये चीज़ अच्छे से हो जाए, विजय मिलती है। अच्छा, और भूति, ओहो भूति मतलब सारी संपदा, सब ऐश्वर्य, सारे ठाट बाट। और ध्रुवा नीतिर, ओरे वाह, यानी गीता पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति जो सोचेगा, जो उसके अंतःकरण में आ गया, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो जो सोचेगा, भक्त जो कह दे और वो कर दे, वो सच, वो सच। भगवान ने यही कहा है, यही कहा है। ध्रुवा नीति का मतलब है उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, अटल 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 अटल, बिल्कुल। ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। कहाँ? जहाँ कृष्ण है। तो भाई मैं सब जगह कहता हूँ कृष्ण कहाँ नहीं है, उस शब्द को मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, इस सेमिनार में अलग बोल रहा हूँ। हैं, जहाँ इतना गौवंश है, गौ माता है, तो वहाँ तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, पूरी तरह से व्यापक है कृष्ण। तो कमी किसकी है भाई? कमी है अर्जुन की। तो हम अर्जुन बन जाएं। अर्जुन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की आज्ञा का, और भगवान ने क्या आज्ञा दी? गीता प्रचार करना है, गौ सेवा करनी है, धर्म संस्कृति पे कोई आना है, अपनी आहुति देनी है भाई, पीछे नहीं हटना है भाई, कोई कमी नहीं आएगी। और वैसे भी कमी 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 है, ये छोड़ के जाना है सब। मौके पे लगा दिया चौका तो काम हो गया, बाद में नहीं लगेगा। कहीं भी जहाँ जरूरत पड़े लगा दो चौका, बिल्कुल यही जरूरत है आज सनातन को, कोई जरूरत नहीं है। और सनातन है तो विश्व है, सृष्टि है, क्योंकि सनातन धर्म सबका धर्म है, मानव मात्र का धर्म है, ये कल्याण का धर्म है, ये किसी से भेदभाव का धर्म नहीं है भाई, यही धर्म है। तो करें हम इस काम को और लगें। बहुत बहुत कृपा हम सबके ऊपर भगवान की, गौ माता की। गोविंद जय जय गोपाल